इंस्ट्रक्शंस, सनत कुमारों के इंस्ट्रक्शंस पृथु महाराज के साथ डिस्कस कर रहे थे। हम पहुंच गए थे जहाँ पे सनत कुमारों ने पृथु महाराज को डिवोटी नॉन डिवोटी में फर्क बताया, और नॉन डिवोटीज को भी कैसे आप अच्छे से रूल कर सकते हो ताकि वो कम तकलीफ बने समाज में। वो बहुत ज्यादा क्राइम करने वाले, लेकिन कम तकलीफ कैसे बने इसका भी मार्ग उन्होंने बहुत ही आसानी से दिया, क्योंकि राजा के लिए सच में बहुत मुश्किल होता है ऐसी प्रजा को हैंडल करना जो सरेंडर ही नहीं करना चाहती। तो ऐसी प्रजा सबको तंग करती है, तो ये बताया उनको। और फिर उन्होंने बताया कि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण के चरण कमलों से अटैच होना है, और मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है कि आप कृष्ण के चरणों को याद करो, कृष्ण के चरणों को जोर से पकड़ के रखो, और जितनी भी हेल्प मिलती है जल्दी से वो नैया चढ़ के आप अपनी इच्छाओं से बाहर निकल आओ। जितनी ज्यादा इच्छाएं होगी उतनी ज्यादा आप फंसते जाओगे भौतिक जगत में। तो इच्छाओं से बाहर आने का मार्ग है कृष्ण के चरण कमलों से अटैच हो जाना। नहीं तो इच्छा रोकना मुश्किल है। इच्छा कोई डिसीजन लेके नहीं आती। सुबह हम डिसाइड नहीं करते कि शाम को मुझे नया ड्रेस लेने का मन करेगा। शाम को अचानक से ही किसी को लगता है मेरा बर्थडे है और मुझे नया ड्रेस लेने का मन कर रहा है, तो वो शाम को जो इच्छा आती है वो सुबह उठते ही इच्छा आई नहीं होती, वो सडन इच्छाएं होती है। सो देर इज नो अदर फॉर्मूला इन द वर्ल्ड। जितना भी आप देखते हो पूरे ब्रह्मांड में जो भी क्रिएट हुआ है वो सब इच्छा के बाद ही क्रिएट हुआ है। तो कोई डिसीजन लेता नहीं कि मैंने ये इच्छा करनी है, मैंने वो इच्छा करनी है। किसी का दांत गिर गया, वो ये इच्छा करके उठता नहीं है कि आज मेरा दांत गिरना चाहिए या फिर आज गिरेगा। सो नथिंग इज डिसाइडेड। आप सोचते नहीं हो इच्छा करने से पहले, लेकिन ये इच्छाओं का जो बवंडर है, इच्छाओं का जो कंटिन्यूअस है, किसी ऐसे ऐसे समंदर में पानी ऐसे घूमता रहता है, और एक बार पानी ऐसे घूमना लग गया समंदर में कंटिन्यूअसली सर्कुलर में, अब उसमें अगर कोई नैया अटक गई, बड़ी से बड़ी शिप हो, बहुत बड़ा बड़ा लोहा ये कर रही है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेके जा रही है, बहुत बड़ा आयन और भी ऐसे कलेक्ट करके जा रही है, वो भी शिप उसमें अगर अटक गई ना वो भवंडर में, तो वो नहीं बाहर निकल सकती। तो इच्छाओं का जो सर्कल होता है वो कंटिन्यूअसली ऐसे 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 घूमता रहता है। मतलब अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। इस बर्थडे पे ड्रेस मिल गया, अगले बर्थडे पे वापस वापस जीरो से इच्छा शुरू होगी, ड्रेस चाहिए ड्रेस चाहिए ड्रेस चाहिए। फिर अगले वापस नई एक इच्छा आ जाएगी, मोबाइल चाहिए, सिम कार्ड चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है बच्चों को, तो बड़ों को भी चाहिए होता है। तो हर साल दिवाली आ रही है, इच्छाएं बढ़ेंगी, दशहरा आ रहा है, इच्छाएं बढ़ेंगी, त्योहार आ रहे हैं, इच्छाएं बढ़ेंगी। एक बार आप फंस गए तो वो नैया से बाहर नहीं निकल सकते। इसमें से बाहर निकलने का एक तरीका है कृष्ण के चरण कमलों से आसक्ति। फिर इतना सब कुछ अच्छे से बताया जब सनत कुमारों ने पृथु महाराज को, क्योंकि पृथु महाराज को सेंस कंट्रोल लाना ज्यादा जरूरी है। पृथु महाराज के पास बहुत ऐशो आराम है, बहुत ज्यादा हीरे है, मोती है, वो जो चाहे खरीद सकते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद जो राजा सिंपल रहेगा और ऐसे बार बार इच्छाओं से घिरा नहीं रहेगा, वही राज्य कर सकता है। जो इच्छाओं से घिरा हुआ राजा है वो अपनी प्रजा को भी बहुत ज्यादा इच्छाओं में डाल देता है, और वो फिर राज्य डिस्टर्ब हो जाता है। जब सनत कुमारों ने ये बताया, फिर पृथु महाराज ने दंडवत किया, थैंक यू बोला, आपने इतने अच्छे से हमें बताया। मैं आपकी इसलिए थैंक यू बोलकर आपको मैं कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास गिफ्ट नहीं है आपको देने के लिए कुछ भी, क्योंकि आपको अब आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण की लीलाएं, गुणगान, और इतने हाई हाई लेवल के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। ये वाला आपको अपने हरि कथा से, अपनी जो आप कर रहे हो कृष्ण भगवान के बारे में लीला गुणगान कर रहे हो, इससे आपको संतुष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी। मेरे पास इससे बड़ा कोई गिफ्ट है नहीं देने के लिए, मैं आपको दे नहीं सकता कुछ, ऐसे जब उन्होंने बोला। फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी कर्मों से ही, भक्ति से ही संतुष्ट हो जाओ। ऐसे एक राजा कह रहा है जो 14 लोगों का स्वामी है, सारे लोगों पे वो रूल कर सकता है। फिर सब लोग जब पृथु महाराज ने ऐसे बोला, तो फिर ऐसे सनत कुमार चारों बैठे थे सिंहासन पर, ऐसे उड़ते 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 ऊपर गए, और ऐसे ऊपर आकाश में दिख रहे थे। आकाश में दिखते दिखते उनका ऑरा लाइट थी, उनके यहाँ से सारा लाइट दिखता था बॉडी के आसपास। देखते 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 ऐसे लग गया जैसे कि एक आकाश में सन सूरज आ गया है। तो चारों इकट्ठे थे, तो चारों की लाइट एक टाइम पे इकट्ठे इतनी ज्यादा ब्राइट हो गई कि ऐसा लगा कि यहाँ पे भी एक सूर्य भगवान है, वहां पे भी एक सूर्य भगवान है, ऐसे लगने लगा आकाश में। लेकिन वो लोग उड़ते 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 इतने ऊपर चले गए कि फिर बाद में छोटे स्टार की तरह दिखने लगे। पहले तो ऐसे लगा जैसे सूरज है, सन है। फिर धीरे 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 छोटे छोटे ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं ना,
वैसे दिखने लगे चारों के चारों, इतने ज्यादा ऊपर चले गए। फिर जब वो ऐसे ऊपर जा रहे थे, फिर नीचे की जितनी भी प्रजाति सब ने राजा को प्रेज बी अनटू यू, जय हो जय हो जय हो का नारा लगाया। पृथु महाराज को सब लोग गिफ्ट्स लेके आए थे पृथु महाराज को देने के लिए, कि एक राजा होके ऋषियों से वो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, उपदेश लेते हैं। राजा ने उपदेश लेना बहुत बड़ा बड़ा काम होता है, क्योंकि राजा नॉर्मली किसी का, वो किसी से बंधित नहीं रहता, वो बाधित नहीं है किसी की बात सुनने के लिए। देयर इज नो रूल कि राजा ने किसी की बात माननी चाहिए। राजा हमेशा मनमानी करने का उसको पूरा तरह हक होता है। शास्त्र का ज्ञान है जो उसकी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके राज्य में जितने भी लोग हैं, कोई भी उसको ये नहीं बता सकता कि आप ये गलत कर रहे हो। किंग वेन्ना को बताने गए, तो किंग वेन्ना ने तो सबकी ऐसी की तैसी कर रखी थी, किसी की बात मानी नहीं। किंग वेन्ना ने तो किलिंग करी, फिर इनोसेंट किलिंग करना शुरुआत की। जैसे ही किंग वेन्ना को पता चला कि ये ब्राह्मण लोग हैं, ऋषि लोग हैं, मुझे बड़ा ज्ञान बांटने आ रहे, अब मैं इनका बदला लूंगा। और इनको तकलीफ देने का क्या सबसे अच्छा मार्ग क्या होगा? इनको दया भाव नॉर्मल जनता से है, नॉर्मल जो लोग हैं उन पे इनका दया है। तो इनको जिनके प्रति दया फील हो रही है, मैं उनको मारूंगा ताकि इनको तकलीफ हो। इनको डायरेक्टली मारा तो ये सोचेंगे हम सहनशील ब्राह्मण है, हम सहनशील ऋषि है, और हम हमारा तो उद्धार ही हो रहा है, हम ब्रह्मज्योति में चले जाएंगे, हम मुक्ति पा लेंगे, हम वैकुंठ चले जाएंगे, गोलोक चले जाएंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होने वाला है। तो किंग वेन्ना ने डिसाइड किया कि ऐसे लोगों को अटैक करते हैं जिन पे इनको बहुत दया भाव है। तो नॉर्मल जो इनोसेंट जनता थी, उनपे दया भाव था, सारे ब्राह्मणों को था, वैष्णवों को था, ऋषि मुनियों को था, संतों को था। तो इनको डायरेक्टली ना मार के इसने पहले नॉर्मल लोगों को मारना शुरू किया, गांव गांव में इनोसेंट किलिंग करना, बिना किसी वजह ही किल करना, औरतों को किल करना, बच्चों को किल करना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भागवतम से ही पता चलता है कि राजा किसी के भी इंस्ट्रक्शंस का ये नहीं होता, ऑब्लाइज्ड नहीं होता। वो डिसाइड कर सकता है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मेरी मर्जी है, मैं नहीं मानूंगा। ये सिर्फ राजा को हक होता है, बाकी किसी को नहीं होता। लेकिन जिस राजा के पास ये ज्ञान आ जाता है, उपदेश ले लेते हैं वो ऋषि मुनियों से, संत आत्माओं से, एक बार उपदेश लिया हुआ राजा कभी अन्याय नहीं करता। तो पृथु महाराज उपदेश लिए हुए राजा बने। पहले तो नारायण भगवान ने बताया उनको, लेकिन जैसे ही सनत कुमार आए तो सनत कुमार बिकेम देयर, कौन बन गए वो? स्पिरिचुअल मास्टर्स बन गए। क्या बन गए वो? उनके गुरु बन गए सनत कुमार, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए उनको। और जैसे ही उनके लिए तो पृथु महाराज के लिए तो वो गुरु बन गए। तो उन्होंने उसके बेसिस पे राज्य चलाना डिसाइड किया कि ये बताया है, इस तरीके से मैं अपना राज्य चलाऊंगा। मेरे लिए प्रायोरिटी पे कृष्णा कॉन्शियसनेस रहेगी। मेरे लिए मेरे राज्य में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सब लोग कृष्ण भक्ति करें, ये न के न प्रकार है ना, और अपने अपना काम, अपना अपना आश्रम संभाले, वर्ण और आश्रम में संभाले। ये पृथु महाराज का खुद का डिसीजन था जो उन्होंने सनत कुमार के इंस्ट्रक्शन से अपनाया था। तो पृथु महाराज ये देखकर ना, सारी जितनी भी सिटीजन्स थे सब जय हो और बहुत सारे गिफ्ट्स लाए पृथु महाराज के लिए उन्होंने। पृथु महाराज फिर अपनी पत्नी के साथ रहने लग गए। पत्नी के साथ बहुत सालों में रहने के बाद उनको कितने बेटे हुए? 5 बेटे हुए, और पांचों के पांचों वर्चुअस थे। ऐसा नहीं था कि एक अच्छा दूसरा बुरा, एक डिसिप्लिन्ड है दूसरा नहीं है, एक भगवान का भक्त निकला तो दूसरा असुर निकला, ऐसा नहीं था। उनके पांचों के पांचों बेटे बहुत ही वर्चुअस निकले। वर्चुअस मतलब उनमें सारी वर्चुअस क्वालिटी, ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं। आपके पास ऑनेस्टी होती है, ऑनेस्टी प्रामाणिकता होती है, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई का आप आदर करते हो, काइंड होते हो, कंपैशनेट होते हो, दया भाव होती है आपके पास, करुणा होती है, सबको एक एक नजर से देखने की। फिर ज्ञान भी होता है आपके पास, शास्त्रों का ज्ञान भी होता है। तो ऐसे करके वर्चुअस लोग जो होते हैं ना, सात्विक होते हैं, उनमें देने की भावना ज्यादा होती है, लेने की भावना ज्यादा नहीं होती। इसको ऐसे पुत्र को वर्चुअस कहा जाता है। वर्चुअस वो इंसान होता है जो ये टॉप के 6 to 7 ब्राह्मणिकल क्वालिटीज अपने अंदर लाता है। किसी भी इंसान ने अगर अपने अंदर डिसाइड कर लिया कि मैं अपने अंदर ऑनेस्टी लाऊंगा, ट्रूथफुलनेस लाऊंगा, काइंडनेस लाऊंगा, कंपैशन लाऊंगा, साथ साथ सबको एक नजर से देखने की मैं क्वालिटी लाऊंगा, ये सब अगर उसने डिसाइड कर लिया, और मैं शास्त्रों का ज्ञान का, शास्त्रों का भी आदर करूंगा, वेद शास्त्र माँ होती है हमारी, तो वेद शास्त्रों का मैं आदर करूंगा। अगर ये 6 क्वालिटीज किसी ने अगर अपने अंदर लाई,
तो वो कौन कहलाता है? वो वर्चुअस कहलाता है। वर्चुअस मतलब अब सारे सर्वगुण संपन्न ऐसे कहा जाता है। तो ये गुण बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पृथु महाराज के पांचों बेटों में ये सारे गुण दिखाई दे रहे थे। और फिर उन्होंने पृथु महाराज ने जब तक रूल किया ना, पूरे ब्रह्मांड को प्रोटेक्ट करके रखा। प्रोटेक्ट करके रखा मतलब इतना जाप होता था, हरिनाम का कीर्तन संकीर्तन इतना ज्यादा होता था कि ऑटोमेटिक एक प्रोटेक्शन की लेयर। कहते हैं कि हम अगर हरिनाम लेते हैं तो हमारे शरीर के आसपास जो मन में जाप करता है ना, किसी को समझ में नहीं आता कि वो मन में जाप कर रहा है, तो वो सिर्फ अपने शरीर के आसपास कवच बना लेता है, नारायण कवच, जिससे कि उसको अपने शरीर का प्रोटेक्शन होता है और अपनी आध्यात्मिकता का प्रोटेक्शन होता है। और मन का प्रोटेक्शन कैसे होता है? मन में डिजायर्स नहीं आते, इच्छाएं ज्यादा नहीं आती। जो जोर जोर से जाप करता है उसकी आवाज जहां तक पहुंच रही है, दूर दूर तक, जैसे आप एक बहुत शांत नदी है या लेक है, कोई पॉन्ड है, तालाब है, और उसमें आप कंकड़ डालो, जैसे ही कंकड़ डालोगे तो उसके ऐसे ऐसे सर्कल 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 करके रिपल्स बनते हैं, है ना? रिपल्स बनते हैं मतलब ऐसे 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 करके लेयर 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 डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब आप जोर से जाप करते हो तो आपके जो रिपल्स बन रहे हैं, जहां तक आपकी आवाज जा रही है वहां तक उसका इम्पैक्ट होता है। वहां तक वो लोगों का, उन लोगों का उद्धार हो रहा होता है, सिर्फ अपना नहीं। अब वो नारायण कवच जो है वो उन लोगों को भी मिल रहा होता है। बैक्टीरिया समझ लो, छोटे छोटे एटम समझ लो, मच्छर समझ लो, मकोड़े समझ लो, कॉकरोच होगा, लिजर्ड होगी आपके घर में, कुछ कुछ भी छोटी छोटी चीजें। प्लस घर में फैमिली भी होती है, हेल्पर्स होते हैं, बाहर से कभी गेस्ट्स आए हुए होते हैं। तो जो भी ये जाप सुन लेता है उसके आसपास उस वक्त के लिए नारायण कवच जनरेट हो जाता है। तो पृथु महाराज ने क्या किया? गांव गांव में नगर संकीर्तन करवाया। गांव गांव में हरिनाम संकीर्तन करवाते थे, तो पूरे गांव को एक कवच मिल जाता था। अब पृथु महाराज ने इतना हर जगह करवाया कि पूरे ब्रह्मांड को एक कवच सा मिल गया था, तो सबकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से हो रही थी। ऐसे अकाल मृत्यु किसी के नहीं होती थी। मतलब जैसे किसी मुर्गी की लाइफ आधे में कट कर दी, गाय की लाइफ आधे में कट कर दी, कोई मनुष्य है जीने वाला है 80 साल लेकिन 40 साल में उसका गला काट दिया, तो ऐसे किसी की लाइफ आधे में नहीं कट होती थी। अपनी पूरी आयु जी कर सब लोग अपनी बॉडी को छोड़ रहे थे। तो दिस इज द सक्सेस ऑफ द किंग। टाइम टू टाइम बारिशें होती थी, टाइम टू टाइम खेती खेतों में अनाज आता था। तो पृथु महाराज का सक्सेस आंखों से दिखता था कि कहीं सूखा नहीं पड़ा है, सारे ही खेत ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं, सारे पेड़ों पे फ्रूट्स लगे हुए, फ्रूट वाले पेड़ों पे फ्रूट्स लगे हुए हैं, और फ्लावर वाले पेड़ों पे अच्छे से फ्लावर्स लगे हुए हैं। सो कहीं पे भी सृष्टि गरीबी से जा रही है, दुखी से जा रही है, तो सृष्टि सजी हुई थी पूरी तरह। तो पृथु महाराज का राज जो था वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग था। और पृथु महाराज ने अपनी पूरी लाइफ अपना जेंटल बिहेवियर नहीं बदला। अपनी जो विनम्रता से वो सबके साथ एड्रेस करते थे, विनम्रता उनके अंदर से, बॉडी से कभी गई नहीं। उनके अंदर अहंकार कभी नहीं आया कि मेरी वजह से सृष्टि सजी हुई है। वो अहंकार उनको टच नहीं करता था। उनके वर्ड्स जो थे और उनका जो जिस तरीके की सोच थी, उनका काम था, वो हर चीज इसको प्रसन्न करता था। उनके जो सिटीजन्स थे ना वो बड़े हैप्पी होते थे। पृथु महाराज कुछ बोलेंगे तो भी उनको खुशी होती थी। पृथु महाराज अपने विचार प्रकट करते थे तो भी बड़े ज्यादा अप्रिसिएशन से देखते थे। और पृथु महाराज के बारे में बहुत बुक्स लिखी जाती थी उस वक्त। बहुत सारे संत लोग पृथु महाराज पे बुक्स लिखते थे। तो पृथु महाराज पे इतनी सारी बुक्स लिखी हुई है, भागवतम में हम जितना पढ़ते हैं, आप अगर देखोगे बाकी लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा पृथु महाराज के ऊपर आपको मिलेगा। तो तब संत लोग पृथु महाराज जो बोलते थे उसका लिखते थे। नॉर्मली देखा जाता है ब्राह्मण देवता जो बोलते हैं, ब्राह्मण देवता की चीजें जो है वो लिखी जाती है शास्त्रों के रूप में, और फिर बाकी जो पूरी सिटीजन्स है वो पढ़ते हैं जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा होता था। पृथु महाराज जो भी बोलते थे वो वर्ड्स को इतना पावर होता था कि वो लिखा जाता था, संत लोग वो लिखते थे और बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देते थे। तो पृथु महाराज की इतनी ज्यादा ये थी, मून तक उनकी पॉपुलैरिटी पहुंच गई थी, सन तक पहुंच गई थी। सूर्य देवता भी पृथु महाराज को बहुत ज्यादा मानते थे। इंद्र देवता भी पृथु महाराज की अच्छे से ये करते थे, तारीफ करते थे। और पृथ्वी माता पृथु महाराज की और भी ज्यादा, पृथ्वी माता को तो पनिश करने वाले थे ना पृथु महाराज। पृथु महाराज ने तो किलिंग करना डिसाइड किया था, मैं पृथ्वी को मार डालूंगा।
लेकिन पृथ्वी माता को उन्होंने बचा भी लिया। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी पृथ्वी माता जो है पृथु महाराज की पूजा करती थी, उनकी अपनी सहनशीलता दिखाकर, कि वो दिखाती थी कि हाँ, मैं अपना सहनशीलता का गहना कभी गिव अप नहीं करूंगी। एक बार मैंने ये सहनशीलता का गहना जो है वो गिव अप किया था, तो आपने मुझे बोला था कि कभी भी तुम सहनशीलता अपनी छोड़ोगी तो पहले मैं आऊंगा तुम्हें मारने के लिए, तुम अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकती कभी भी। ऐसे करके पृथु महाराज ने पृथ्वी माता को बोला था, चाहे बच्चे कितना भी गलत कर रहे हैं, पृथ्वी के लोग कितना भी गलत कर रहे हैं, तुम्हें मन करता है बुरे लोगों को पनिश करने का, और तुम्हारे अच्छे बेटों को तुम्हें फ्रूट्स देने का मन करता है, अनाज देने का मन करता है, फ्लावर्स देने का मन करता है, लेकिन तुम्हारे जो बुरे बेटे हैं, जो बिल्कुल भी धर्म का पालन नहीं करते, तुम्हारा मन करता है कि तुम उनको ऐसे अर्थ को डिवाइड करके तुम उसको अंदर लेना चाहती हो, तुम उनको सबको खत्म करना चाहती हो। तो तुम्हारा ऐसा मन करेगा तो तुमने सहन करना है, जितने भी तुम्हारे बुरे बच्चे हैं जो अन्याय कर रहे हैं दूसरे बच्चों पर, आपने अपनी सहनशीलता नहीं छोड़नी है। ऐसे करके पृथु महाराज ने धमकी दी थी कि इफ आई फाइंड यू एवर एवर गिविंग अप ऑन योर टॉलरेंस, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू किल यू। ऐसे करके पृथु महाराज ने पृथ्वी माता को बहुत अच्छे से ये किया था, डांटा था। जब पृथ्वी माता ने अनाज देने से मना किया था, गर्भ में सारे मतलब जमीन में सारे सीड्स पकड़ के बैठी थी, एक भी सीड बारिश होने के बावजूद भी क्रॉप में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, खेतों में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, अनाज में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, और कोई पेड़ बड़ा ही नहीं हो रहा था। तब पृथु महाराज को पता चला। पृथु महाराज ने कहा कि तुम एक माता होकर अपने गर्भ में ये सारे सीड पकड़ के बैठते हो, जबकि तुम्हारा धर्म है कि तुम्हारा सीड जो है उसको ग्रेन में कन्वर्ट होना जरूरी है, क्रॉप्स में कन्वर्ट होना जरूरी है। तुमने अपना धर्म छोड़ दिया, सहनशीलता छोड़ दी। फिर पृथ्वी माता बहुत डर गई थी। लेकिन जब पृथु महाराज का जब राज्य इतना अच्छा चलने लग गया, तो पृथ्वी माता ने भी पृथु महाराज को फुल फुल सपोर्ट किया, और उन्होंने कभी भी अपनी सहनशीलता नहीं छोड़ी। वो बहुत हैप्पी रहने लगी, उनको सहन करने की पहले तो जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी 80% लोग ऐसे होते ही है जो कहीं ना कहीं रूल ब्रेक करते रहते हैं। तो फिर भी पृथ्वी माता ने अपनी सहनशीलता का जो लिमिट था, कभी ये नहीं बोला कि बहुत लिमिट हो गया, अब तो नहीं सहा जाता ना। देर इज नो लिमिट टू टॉलरेंस। जो लोग कहते हैं ना कि बहुत हो गया, बहुत सह लिया, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, पृथ्वी माता तो अनंत काल से सहती आ रही है। पृथ्वी माता के पास कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई क्लॉक ही नहीं है, घड़ी ही नहीं है पृथ्वी माता के पास सहनशीलता की। तो पृथ्वी माता से पता चलता है कि सहनशीलता का गहना सबसे कितना सुंदर है। फिर पृथु महाराज आते हैं, कभी परीक्षित आएंगे, कभी श्री राम जी आएंगे, कभी कृष्ण आएंगे। घड़ी घड़ी पृथ्वी माता सजेगी, सज धज के सुंदर दिखेगी। फिर थोड़े से बुरे लोग आएंगे, वापस पृथ्वी माता सैड हो जाएगी, लेकिन फिर से उनको हैप्पी करने के लिए वापस भगवान आएंगे। तो ये जो है हैप्पीनेस सैडनेस, सहनशीलता जिसके पास गहना है वो ये एक्सपीरियंस कर पाता है। जिसके पास सहनशीलता नहीं है, वो ऐसे नीचे थोड़ा सा रॉक बॉटम गिर के फिर वहीं पे अपने प्राण त्याग देता है। तो उसके पास वापस भगवान की लीलाएं विटनेस करने का चांस नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं, जो लोग आत्महत्या को अपनाते हैं, आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं, वो लोग आगे आने वाले इतने अच्छे अच्छे जो लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा होने वाला होता है, वो एक्सपीरियंस करना ही मिस आउट देते हैं, अपना शरीर पहले ही गवा देते हैं। फिर भूत बनकर ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं कि मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं काश में 2 साल और रुक जाता तो दिन अच्छा हो सकता था, प्रॉब्लम इतनी ज्यादा ये नहीं होती, सॉल्व ही हो जाती, काश मैं 10 साल और रुक जाता और मैं आत्महत्या नहीं करता। तो ऐसे करके ये लोग भूत बनकर भी बहुत आत्मग्लानि में जीते हैं, गिल्ट में जीते हैं। तो ये गिल्टी घोस्ट्स कहा जाता है। गिल्टी घोस्ट्स आर द घोस्ट्स जो अपनी जान जानबूझ के ले लेते हैं, क्योंकि उनको सहन सहा नहीं जाता। बल्कि सहन करना इटसेल्फ इज बेटर देन डायमंड। डायमंड से भी ज्यादा प्राइसलेस वर्च्यू है, वो सबके पास होना चाहिए। फिर पृथु महाराज को पृथ्वी पृथ्वी माता ने भी बहुत ज्यादा प्रेज किया, और बहुत ज्यादा बारिशें होने लगी। ओशन सारे भरने लग गए पानी से, सारे पॉन्ड्स भर गए थे। और जितने भी ये थे, पृथु महाराज को यमराज जी से कंपेयर किया गया कि यमराज जी धर्मराज समझा जाता है, यमराज जी को सारा धर्म आता है, वैसे पृथु महाराज को पूरा धर्म आता है। ऐसे करके पृथु महाराज को धर्म का राजा समझा गया। ये अगर फिर उनको कुबेर से भी कंपेयर किया गया, क्योंकि कुबेर के पास ढेर सारी लक्ष्मी होती है। तो पृथु महाराज का भी जो कोष था वो कभी खत्म नहीं होता था।
कि पृथु महाराज के पास ज्ञान भी बहुत था, तो बृहस्पति से कंपेयर किया गया कि बृहस्पति के पास ज्ञान बहुत होता है, उतना ही ज्ञान पृथु महाराज के पास है। तो जितने भी डिवोटीज थे वो पृथु महाराज के लिए हर रोज जाप करते थे, उनके रक्षण के लिए प्रे करते थे डिवोटीज। और उसके बदले में पृथु महाराज क्या करते थे, उनकी गायों की रक्षण करते थे। तो ऐसे करके गिव एंड टेक होता था क्षत्रियो में और ब्राह्मणों में। ब्राह्मण पृथु महाराज की भलाई के लिए यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, प्रे करेंगे, और पृथु महाराज उनके पास जितनी भी गाय है उनका शेर से प्रोटेक्शन करेंगे, लायन से प्रोटेक्शन करेंगे, कई सारे एनिमल्स होते हैं जो गायों को खाते हैं, उनसे प्रोटेक्शन करेंगे। साथ साथ इंसानी होते हैं कुछ जो गायों को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं, उनसे भी रक्षण करते थे। पृथु महाराज पूरे यूनिवर्स में फेमस हुए थे, जैसे श्री राम जी फेमस है ना, वैसे पृथु महाराज पूरे यूनिवर्स में फेमस हो चुके थे। क्वेश्चन आंसर करें आज हम थोड़ा, है करें क्वेश्चन आंसर्स, रेडी? हाँ माता जी। ओके। तो पृथु महाराज हु डिसेंडेड फ्रॉम द स्काई इनटू किंग पृथुज असेंबली, पृथु महाराज की जो असेंबली चल रही थी तो ऊपर से कौन प्रकट हुआ? ए विष्णु भगवान, बी चार कुमार, या सी वसु? चार कुमार। वसु, सॉरी, चार कुमार, सनत कुमार, सनत कुमार प्रकट हुए थे। हरी बोल, वेरी गुड। What was the relationship between Lord Shiva and four कुमारास? शिवजी और सनत कुमारों में क्या रिश्ता है? ए सनत कुमार शिवजी के बड़े भाई है, या फिर बी सनत कुमार शिवजी के बेटे हैं, या फिर सी सनत कुमार शिवजी सनत कुमारों के बेटे हैं? माता जी ए। माता जी ए। ए क्या है, क्या है, क्या रिश्ता है? माता जी सनत कुमार शिव जी के भाई है। शाबाश, बड़े भाई है, बड़े भाई है, बड़े भाई है, ठीक है, वेरी गुड। हरी माता जी, हाँ जी, मतलब माता जी शिव जी भी ब्रह्मा जी के बेटे? हाँ फोरहेड से। आप फर्स्ट कैंटो में थे नहीं ना, आपको पता नहीं है, क्रिएशन आपने अटेंड नहीं किया था, फर्स्ट कैंटो अटेंड नहीं किया था। मुझे लगता है आपने लॉर्ड कपिला का जो कैंटो है ना, थर्ड कैंटो से ज्वाइन किया था, इसलिए आपके पास क्रिएशन के बड़े सारे डाउट्स हैं। एंडेंट से ज्वाइन किया था हमने, हाँ सेकंड कैंटो के एंडेंट से चालू किया था हमने, तभी वराह भगवान की लीला चल रही थी। वराह भगवान की, उससे पहले क्रिएशन हो चुका है, उसमें ये डिस्कस हो चुका है कि सनत कुमार पहले आए थे फिर शिव जी आए थे। 11 टाइप के शिव जी आए थे फोरहेड से, ब्रह्मा जी के, एक के बाद एक, एक के बाद एक आए थे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हाउ डिड किंग पृथु रिएक्ट व्हेन ही सॉ द फोर कुमारास? तो किंग पृथु ने कैसे रिएक्ट किया चार कुमारों को देखकर? ए he was concerned that he may have committed some offense and they were descending to chastise him. पृथु महाराज को लगा कि मैंने तो कोई अपराध कर लिया और ये नीचे आए हैं मुझे घोर पनिशमेंट देने के लिए। बी पृथु महाराज को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था और अपने नसीब पे, अपने भाग्य पे भरोसा नहीं हो रहा था, और वो दौड़ते हुए गए सनत कुमारों को वेलकम करने के लिए। सी वो बड़े कंफ्यूज थे कि ये चार बच्चे हैं कौन जो ऊपर से आए हुए, मैं तो इनको जानता ही नहीं। माता जी बी। माता जी बी। माता जी भी। माता जी वेरी गुड, हरी बोल। उनको बहुत भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या मेरा भाग्य इतना अच्छा है, जिसके किसी को भी दर्शन नहीं होते उनके दर्शन मुझे हो रहे हैं। सनत कुमार थोड़े से ये है मेडिटेशन वाले थे ना, ओरिजिनली उनका जब जन्म हुआ था तो सनत कुमारों को कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन सनत कुमारों को ये पता था मेडिटेशन करने से साक्षात्कार होता है, ब्राह्मण दिखते हैं। तो सनत कुमार जन्मने के बाद ही मेडिटेशन की तपस्या में लगे हुए थे। क्या देखना है मेडिटेशन में? दे हैड जीरो आइडिया, लेकिन बस बैठना और अपनी सांस पे ध्यान रखना, तो अपना ब्रीदिंग पे वो कंसंट्रेट करते थे। तो ऐसे बैठकर मेडिटेशन ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करते करते एक दिन उनको लाइट दिख गई, और लाइट दिख गई फिर वो बैठते थे तपस्या करते थे, वापस और लाइट और लाइट, तो उसमें भी कुछ लेयर्स होते हैं जो दिख जाते हैं। तो सनत कुमारों को तब तक नहीं पता था कृष्ण नाम का कोई है। सो सनत कुमार जो है जब वो यहाँ पे, तो वो मेडिटेशन करने वाले पुत्र है ब्रह्मा जी के, उनको जीरो इंटरेस्ट है दूसरे लोगों से जाकर मिलने में, उनको अपने मेडिटेशन से ज्यादा आसक्ति है। बाद में जाके सनत कुमारों को पता चला कृष्ण नाम के कोई भगवान है
और भक्ति योग नाम का कुछ होता है। तब तक वो ध्यान योग ही चल रहा था उनका पूरी तरह। तो इसलिए सनत कुमार नॉर्मली किसी को दर्शन नहीं देते, उनको इंटरेस्ट नहीं होता किसी से ज्यादा। लेकिन पृथु महाराज को दर्शन देने आए तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दे रेयरली रेयरली किसी के काम में इंटरफियर करते, अपने अपने मेडिटेशन में बिजी रहते हैं वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज किंग पृथु's क्वेश्चन टू द 4 कुमारास? पृथु महाराज ने क्या क्वेश्चन पूछा सनत कुमारों से? ए, हाउ कैन वी फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजायर्स एंड रीच अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? हम अपनी इच्छाओं से मुक्ति कैसे पाए और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पाए, ये क्वेश्चन पूछा। या फिर बी, मेरा अश्वमेध यज्ञ 100th यज्ञ अधूरा रह गया था, मुझे बंद करने के लिए बोला था, वो मैं कब पूरा कर पाऊंगा, मेरे 100 यज्ञ कब पूरे होंगे, ये क्वेश्चन पूछा। या फिर सी, हाउ कुड हिज सिटीजन्स एंजॉय देयर सेंसेस टू देयर मैक्सिमम एबिलिटी? मेरे पास जितने भी राज्य में लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा कैसे एंजॉय कर पाएंगे, ये बताओ मुझे, ये क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन पूछा था? माताजी ए, माताजी ए। शाबाश, ए कि ये सारे हम सब अपनी इच्छाओं से मुक्ति कैसे पा सकते हैं और अपना अंतिम लक्ष्य कैसे अचीव कर सकते हैं, पूछा था ना। फिर सनत, अच्छा ये बताओ सनत कुमारों ने इसका जवाब क्या दिया? इच्छाओं से मुक्ति कैसे पानी है? इच्छाओं से मुक्ति कैसे पानी है, क्या बताया? माता जी डिवोटीज है, उन्हें कृष्ण भगवान का जाप करना चाहिए। उसके बाद मतलब उन्होंने अपना जो समय है वो अपने काम करने के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में भी देना चाहिए, और इससे वो इच्छा से मुक्त रहेंगे। और डिवोटीज तो वैसे भी इच्छा से मुक्त रहते हैं। जो नॉन डिवोटीज है उनके लिए जो उन्हें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उन्हें शॉपिंग मॉल्स चाहिए या फिर थिएटर और तो वो उन्हें बना के देंगे, बट एट द सेम टाइम जो है वो पूरा महासंकीर्तन यज्ञ करेंगे, जिससे उनके कानों में थोड़ा थोड़ा हरिनाम जाएगा और उनकी स्वीकृति बढ़ जाएगी और डिजायर कम हो जाएंगे। और सबसे इजीएस्ट मार्ग क्या है इच्छाओं से मुक्ति पाने का? 1 वर्ड आंसर, कृष्ण भक्ति। माताजी हरिनाम। अटैच किससे होना है? कृष्णा 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 तो कृष्णा बहुत बड़े हैं, सर से लेकर पांव तक। माताजी कृष्णा के लोटस फीट। वेरी बोल, वेरी गुड, वेरी गुड। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। चरण कमलों से अटैच होना है, कृष्ण के चरण कमलों से अटैच हो जाएंगे, अपने आप ही इच्छाओं से मुक्ति हो जाएगी। इच्छाएं जनरेट होना, फैक्ट्री जो अंदर है मन की, वो फैक्ट्री चलना बंद हो जाएगी, इच्छाओं से मुक्ति मिल जाएगी। और अंतिम लक्ष्य भी कृष्णा के चरण कमल है, और कृष्णा के चरण कमलों को याद करके ही इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि हम फ्री कैसे हो सकते हैं इच्छाओं से? कृष्णा के चरण कमलों को से अटैच होके। हम अंतिम लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कृष्णा के चरण कमलों से अटैच होके। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कृष्णा के चरण कमलों से अटैच कैसे होना है, तब वसुधा आपका जो आंसर है ना वो वैलिड होगा। आई बात समझ में? वॉट इट? यस माता जी। हाँ, यस माताजी। आपने जो बताया डिवोटीज ने ये करना चाहिए, नॉन डिवोटीज ने ये करना चाहिए, फिर अंतिम लक्ष्य प्राप्त होगा। नहीं, जो भी वो करेंगे उससे सबसे पहले तो अटैचमेंट शुरू होगी, कृष्णा के चरण कमलों से अटैचमेंट आएगी। एक बार अटैचमेंट आ गई तो अंतिम गोल, अंतिम लक्ष्य जो है वो प्राप्त होगा, तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि एक भक्त की जर्नी होती है, वो कहाँ से कहाँ जाती है। हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, भक्त जो है वो हरि नाम, हरि कथा ये सब कुछ सुनने लग जाता है, धीरे धीरे लीलाओं का नाम स्मरण करने लग जाता है। लीलाओं का स्मरण करने के बाद जब अपनी बॉडी में है तभी वो लीला के अंदर जाना सीख जाता है। उसके बाद वो कंटिन्यूअसली कृष्णा के चरण कमलों को याद करते करते अपना देह छोड़ देता है, शरीर छोड़ देता है। शरीर छोड़ने के बाद वापस कृष्णा की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने का चांस कृष्णा देते हैं। वहां पे पार्टिसिपेशन होने के बाद कृष्णा उसका उद्धार करते हैं। कृष्णा भगवान के सामने जब उसकी मृत्यु होती है, वहां से उसको गोलोक में प्रमोशन मिलती है। तो रास्ता ऐसे सीधा नहीं है, यहीं पे हमें कृष्णा के साथ वक्त बिताने के बाद हमें जाने का मौका मिलेगा। कृष्णा ने बहुत सारे टेस्ट्स लेने हैं अभी, हमें फिल्टर आउट करना है कि इनको मैं घर लेके जाऊं क्या, ये लोग राधा रानी को तंग नहीं करेंगे,
ये लोग गोपियों को तो तंग नहीं करेंगे, ये मेरे मम्मी डैडी को तो तंग नहीं करेंगे, मेरे आसपास इतने सारे गोपा है, किसी के साथ लड़ाई तो नहीं करेंगे। ऐसे करके कृष्णा बहुत फिल्टर करते फिर अपनी फैमिली में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं, चांस भी बहुत देते हैं। ऐसे नहीं कि हमें नीचा देखते हैं, लेकिन हमें चांस देते रहते हैं। चल तू ये कर ले, ये नहीं हो रहा तो ये कर लो, ये नहीं होता ये कर लो। देख मोटिवेट भी करेंगे, हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी देंगे। ठीक है ना। हाउ डिड फोर कुमाराज रिस्पॉन्ड टू किंग पृथु's क्वेश्चन? ये सनत कुमार थे, उन्होंने पृथु महाराज के क्वेश्चन को कैसे रिस्पॉन्ड किया? ए, तुम्हारा जो 100 यज्ञ बचा हुआ है वो तुम मन में ही कर लो, मन में ही यज्ञ करके विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लो, ऐसे बोला पृथु महाराज सनत कुमारों ने पृथु महाराज को। या फिर बी, जितने भी सिटीजन्स है उनको बोलो कि वो कंटिन्यूअसली परमात्मा पे ध्यान लगाए और फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति करे। या फिर सी, आपका जो अल्टीमेट गोल है, अंतिम लक्ष्य है, वो कृष्णा के चरण कमलों से अटैच होना है। एक बार अटैच हो जाओगे तो अपनी इच्छाओं से मुक्ति पाओगे। सी माताजी, सी माताजी, सी माताजी, सी। हरि बोल, हरि बोल। क्या कहा, क्या जवाब दिया था उन्होंने? माताजी, उन्होंने कहा था कि ना जब ना हम ना कृष्णा के लोटस फीट से अटैच होंगे ना तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। नहीं, इच्छा पूरी नहीं होगी। इच्छाओं से मुक्त हो जाएगी। इच्छाओं से मुक्ति मिलेगी, मतलब जो इच्छा जनरेट हो रही है, सपोज अभी आपके मन में आ रहा है मुझे मम्मा मैगी दे दे, तो वो इच्छा आना बंद हो जाएगी। मैगी तो मम्मा प्यार से कभी ना कभी तो खिला देगी, लेकिन आपके अंदर इच्छा जागृत नहीं होगी। ठीक है, आप जैसे आप बाहर घूमने जाते हो, बहुत सारे राइट साइड आपको ड्रेसेस दिखते होंगे, लेफ्ट साइड बहुत रेस्टोरेंट्स, आप लोग सिटी में रहते हो तो ऐसे लेफ्ट साइड कभी रेस्टोरेंट्स दिखते होंगे, राइट साइड कभी कपड़े की दुकानें दिखती होंगी, फिर कोई कार की दुकान दिखती होगी। तो ऐसे देखकर जो होता है ना कि हाँ ये लेना है वो लेना है, तो इच्छाएं मैन्युफैक्चर होना बंद हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? सही, जनरेट होना बंद हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी बिकम अटैच टू लोटस फीट ऑफ लॉर्ड? अच्छा, कृष्णा के चरण कमलों से अटैच कैसे होना है, आसक्त कैसे होना है? ए, अपने इंद्रियों को बहुत एंजॉय कर लो और फिर आके कृष्णा के चरण कमलों के दर्शन करो। बी, अपना सारा पैसा और अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ दो और कृष्णा के चरण कमलों पे मेडिटेट करो। या फिर सी, जो भी कर रहे हो सब कुछ रेगुलेटेड वे में, लिमिटेड तरीके से करो, सारे रिलीजियस प्रिंसिपल्स को, सारे अपना धर्म को निभाओ और फिर धर्म को निभाते निभाते कृष्णा के चरण कमलों को याद करो। माताजी, सी माताजी, सी माताजी, सी। अच्छा, सी कैसे, क्या मुझे समझाओ, मुझे नहीं समझ में आया। आप वहां से नहीं बोल सकते, यहाँ पे बोलना। हाँ, जब हमारा का सारा रूटीन रेगुलेटेड रहेगा तब हमारे लाइक डिजायर्स भी रेगुलेटेड रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे। हाँ, मतलब रेगुलेटेड लाइफ रहेगी। हाँ, एक्सट्रीम कुछ नहीं करोगे। हाँ, एक्सट्रीम अगर कुछ नहीं करेंगे तो भक्ति की तरफ एक स्टेप इजियर हो जाए। और साथ साथ क्या करना है पैरेलली? रेगुलेटेड लाइफ जीते जीते पैरेलली क्या करना है? भक्ति। भक्ति बहुत बिग ब्लैंड, बिग अम्ब्रेला। भक्ति इज अ बिग अम्ब्रेला। कृष्णा के लोटस फीट को याद करना। हाँ जी, स्मरण करना है। ठीक है, और क्या बताओगे आप, कैसे अटैच होना है? वो बहुत बड़ा, ये इसमें इस चैप्टर स्पेसिफिक टू दिस चैप्टर क्या क्या बताया, बताओ मुझे। कैसे अटैच होना है चरण कमलों से कृष्णा के? लाइफ रेगुलेटेड रखनी, शाबाश। कनेक्टेड करना। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, हाँ, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब कृष्णा का नाम पढ़ाई पे लिमिट लगाना है। और तब भी कृष्णा का नाम लेना है। अच्छा है। जब मोबाइल देख रहे हो तब भी कृष्णा का नाम लेना है। है? जब भी लैपटॉप पर काम कर रहे हो तब भी कृष्णा का नाम लेना है। कृष्ण के चरण कमलों को याद करना है, बेसिकली अटैच होना है।
question is about attaching to lotus feet of Krishna, तो don't forget the original object of attachment ना, don't forget lotus feet of Krishna. अच्छा बताओ मुझे, कौन बताएगा? विघ्नेश, कौन बताएगा? निर्मिति, कैसे अटैच होना है लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा से? हरी हरी सुनाई दे रहा है? माता जी, हाँ, मेडिटेशन करना। रेगुलेटेड वे में इसका मतलब क्या होता है? एंजॉय योर सेंसेस इन रेगुलेटेड वे। माता जी, रेगुलेटेड रहना है, अपनी इच्छाओं से थोड़ा सा लिमिटेड रहना है, इच्छाओं में। शाबाश, वेरी गुड। फिर स्टेप 2 में क्या बताया गया है? अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स को निभाना। मतलब क्या है हमारे रिलीजियस प्रिंसिपल्स जो होते हैं? वर्णाश्रम धर्म, राइट? जो हमारा धर्म है और हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करना, और साथ साथ कृष्ण के चरण कमलों को याद करना। ये 3 चीजें करने से क्या होता है? हमें अटैचमेंट बढ़ जाती है। समझ में आया सबको? यस माता जी। अच्छा ठीक है। अब मुझे बताओ, व्हाट डिड 4 कुमारा से इज द कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर ऑफ लॉर्ड? सनत कुमारों ने ऐसा क्या बताया कि जो कृष्णा के स्वभाव के ऑपोजिट है? ए, सनत कुमारों ने बताया, इवन दो कृष्णा किल्स द डीमंस ही लव्स एवरीवन इन क्रिएशन। कृष्णा सारे डीमंस का, डीमंस मतलब असुर है, उनको मार डालते हैं, फिर भी कृष्णा सारे जीवात्माओं से इक्वल प्रेम करते हैं। या फिर बी, कृष्णा मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, इवन दो ही अपीयर्स इन मटेरियल वर्ल्ड ही रिमेन्स फ्री फ्रॉम इट्स कंटेमिनेशन इन फॉर्म ऑफ 3 मटेरियल। वो मटेरियल वर्ल्ड में तो आते हैं भौतिक जगत में, लेकिन रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण से ये नहीं होते, कंटेमिनेट नहीं होते, डर्टी नहीं होते। या फिर सी, इवन दो ही इज अ सुपर ह्यूमन ही अपीयर्स लाइक अ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। वो सुपर ह्यूमन है लेकिन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करते हैं। इन तीनों में से क्या कहा सनत कुमारों ने पृथु महाराज को? क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है कृष्णा में? हाँ जी, सी। सी सुपर ह्यूमन है, तो कृष्णा ह्यूमन कैसे हो गए? माता जी एक बार ऑप्शन रिपीट कीजिए ना। माता जी बी। माता जी भी रिपीट द क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि सनत कुमार जो है उन्होंने क्या बताया कृष्ण के बारे में? ऐसा ऑपोजिट चीजें, 2 ऑपोजिट चीजें बताई कि कृष्णा ऐसे भी है लेकिन ऐसे भी है। ऐसे करके ऑपोजिट, ऑपोजिट को क्या कहते हैं हिंदी में? ए। हाँ, ए। तो ऑपोजिट चीजें बताई। ए में कहा गया है कि कृष्णा असुरों को मारते हैं लेकिन सारे जीवात्माओं से इक्वल प्रेम करते हैं। बी, कृष्णा भौतिक जगत में तो आते हैं लेकिन तीनों गुणों से डर्टी नहीं होते, कंटैमिनेट नहीं होते, खराब नहीं होते। रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण उनको खराब नहीं करता। वो भौतिक जगत में होकर भी ये 3 गुण उनको टच नहीं कर पाते। हमें तो टच करते हैं ना, तमोगुण भी टच कर जाता है, रजोगुण भी टच करके जाता है, सत्वगुण भी टच करता है, कृष्ण को टच नहीं करते ये तीनों गुण। तो ए और बी में से क्या ऑप्शन है? बी। ए। माता जी मतलब भी ए और बी दोनों। बी। देखो जवाब तो दोनों सही है, लेकिन सनत कुमारों ने बताया है पृथु महाराज को। सनत कुमार आए थे, सनत कुमार का एजेंडा क्या था बताओ? सनत कुमार आए ही थे पृथु महाराज को राज्य कैसे करना है सिखाने के लिए। तो उन्होंने प्राइमरी इंस्ट्रक्शन क्या दी पृथु महाराज को कि कृष्णा सबको, डीमंस को मारते हैं लेकिन प्रेम सबसे इक्वल करते हैं। वैसे ही पृथु महाराज को बताया कि जो भी क्रिमिनल है, जो भी जितने हैं उनको दंड देना है, लेकिन प्यार पूरी प्रजा से एक जैसा ही करना है। गलत करने वाले, रूल तोड़ने वाले लोग मिलेंगे आपको। जिस तरीके से कृष्णा भी असुरों को मार डालते हैं, लेकिन एंड में देखा जाए तो उनका उद्धार ही होता है। जितने भी असुरों को मारा है ना, उनका उद्धार ही हुआ है। कोई ब्रह्मज्योति में गया, कोई वैकुंठ में चला गया, कोई गोलोक में चला गया। कृष्णा ने तो सबका उद्धार ही किया है। शंखचूड़ गोलोक चला गया था, ये सारे बाकी रावण है, ये वापस जय विजय बन गए थे। कंस है,
वो हमारा दुर्योधन है, वो ब्रह्मज्योति में चले गए थे, ये सारे अधर्मी लोग, सारे कौरव। तो कृष्णा ने एंड में तो सबका उद्धार ही किया है। इसका मतलब कृष्णा सबसे इक्वल प्रेम करते हैं, दंड देते हैं लेकिन प्रेम सबसे इक्वल करते हैं। वैसे ही एक राजा है, राजा ने क्या करना है, जो गलत लोग हैं उनको दंड देना है, जेल में पक्का डालना है, लेकिन फिर प्रेम दृष्टि रखनी है, सारी प्रजा के प्रति दया भाव रखना है। और जेल में जिसको अरेस्ट किया है उनको भी कैसे कृष्ण भक्ति दी जा सकती है, उनके हृदय में कैसे दया भाव लाया जा सकता है, इसका अरेंजमेंट करके रखना। इसी को कहते हैं राजा प्रजा से प्यार करते हैं। राजा पूरी प्रजा से बहुत प्रेम से एक ही नजर से देखते हैं, वो डिवाइड नहीं करते, नजर अपनी डिवाइड नहीं करते। समझ आई बात? तो क्या आंसर यस था या बी था? क्या आंसर था? माता जी ए था कि कृष्णा किल्स ऑल द डीमंस येट ही लव्स ऑल द लिविंग एंटिटीज इक्वली। शाबाश। अब थोड़े हायर थिंकिंग क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इनडायरेक्ट आंसर हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ये बताओ कि आपको ये पता कैसे चलेगा कि कृष्ण कौन है और वैष्णव कौन है? फर्क कैसे समझ में आता है? हाउ कैन यू रियलाइज हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड एंड हु इज अ वैष्णवा? मान लो 10,000 साल बाद कोई इंसान आया और उसने कहा मैं कृष्ण हूँ, और माला लेकर कृष्ण का जाप कर रहा है और कहा कि मैं कृष्ण हूँ, तो सब लोगों को पता कैसे चलेगा ये कृष्ण है या नहीं है? माता जी जो कृष्णा के बॉडी पे होता है वो कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं उनके पाम पे और उनके फुट पे, और हाँ। उनका जो है कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। और अगर कृष्णा आएंगे तो वो खुद के नाम का जाप तो करेंगे नहीं, और राधा रानी के नाम का जाप करेंगे, यशोदा माई के नाम का जाप करेंगे, या फिर वैष्णव सिम्टम साइड रखेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने भी राधा नाम हरि नाम लिया ही था, गोपियों का भी नाम लेते थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन वो वैष्णव का रूप लेकर आए थे। तो हमें पता कैसे चलेगा चैतन्य महाप्रभु सच में भगवान थे या कोई भक्त थे? तो इसका एक ही मार्ग है हमारे पास, उनके लोटस फीट देखना। हाँ बोला था, पता है, लोटस फीट देखना है, हाथ में जो साइंस है वो देखने हैं, और पाव के साइंस है, क्योंकि ये कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे पौंड्रिक था, पौंड्रिक ने कृष्णा को कॉपी करा था, वो तो कॉम्प्लेक्शन भी बदल के आता था। अभी उद्धव ले लो, उद्धव का कलर डिट्टो कृष्णा के जैसा था, डिट्टो। दूर से उद्धव चल के आते थे ना, तो गोपियों को भी कंफ्यूजन हो जाता था कि ये दूर से जो चले आते आ रहे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कृष्ण की तरह दिख रहे हैं। तो उद्धव के जो लुक्स थे वो बहुत सिमिलर थे कृष्णा की तरह। तो लुक्स पे नहीं जाना है, उसके बाद बिहेवियर पे भी नहीं जाना है, क्योंकि बिहेवियर तो जो चैतन्य महाप्रभु का बिहेवियर था वैसे ही कई सारा बहुत सारे भक्तों ने वैसे बिहेवियर एक्सप्लिसिटली दिखा भी दिया है। तो बिहेवियर से भी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन कैसे समझ में आएगा? फाइनल जो गारंटीड रिजल्ट देने वाला जो फॉर्मूला है वो यही है कि उनके चरण कमलों पे साइंस होंगे, वो चरण कमलों के साइंस ही फाइनल ठप्पा लगाएंगे कि ये कृष्ण भगवान है या नहीं है, या कोई वैष्णव अपने आप को कृष्ण बोलकर सबको ये करना चाहता है, या कोई और आया है गोंदू बाबा जो अपने आप को मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मुझे पूजा करो, ऐसे बोल रहा है। पौंड्रिक ने ऐसे ही किया था ना, पौंड्रिक ने कलर बदला, पौंड्रिक ने पीताम्बर पहन लिया, पौंड्रिक ने 2 झूठे मूठे हाथ लगा दिए पीछे से, फिर पौंड्रिक ने सुदर्शन चक्र भी अपनी एक उंगली पर पकड़ा था, वो भी ऐसे ही कार्डबोर्ड का बना हुआ था, किसी मेटल का बना हुआ था। तो पौंड्रिक ने पूरी मेहनत करी थी कि एक हाथ में वो कमल पकड़ेगा, एक हाथ में गदा पकड़ेगा, ऐसे करके उसने एफर्ट तो बहुत करता था पौंड्रिक। पूरी लाइफ उन्होंने सुबह उठ के उसे 3 घंटे लगते थे पौंड्रिक को तैयार होने में और कृष्ण को कॉपी करने में। तो 3 घंटे से वो कृष्णा बनने की कोशिश कर रहा होता था। तो कृष्णा ने इसलिए उसको पौंड्रिक को मार तो डाला अपने सुदर्शन चक्र से, क्योंकि उसने समाज को कंफ्यूज करने की कोशिश की, पूरा जितने भी कंट्री के लोग थे उनको गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश की,
झूठ बोला उनसे कि मैं कृष्ण हूँ, मुझे पूजा करो, मुझे दंडवत करो, मैं ही कृष्ण हूँ। वो दूसरा कृष्ण तो ढोंगी है, वो पापी है, वो माया दिखाता है, वो मैजिक्स करता है, ब्लैक मैजिक करता है। ऐसे करके कृष्ण का नाम खराब करने की कोशिश की थी, इसलिए कृष्णा ने सुदर्शन चक्र से पौंड्रिक को मारा। लेकिन कृष्णा ने चाहते तो पौंड्रिक को बहुत ज्यादा पनिश भी कर सकते थे, नर्क भी भेज सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। पौंड्रिक का उद्धार हुआ। क्यों? क्योंकि पौंड्रिक ने हर रोज कृष्ण बनने की मेहनत करी थी, तो उसमें सुकृति बढ़ गई थी। वो कंटिन्यूस मेडिटेट किए जा रहा था, कृष्णा के आकार पे, रूप पे, लीलाओं पे मेडिटेट करता था और कॉपी करने की कोशिश करता था। अब उससे नेचुरली भक्ति हो रही थी, जो उसको पता नहीं था। इसको अज्ञात सुकृति कहते हैं। अज्ञात सुकृति मतलब आप कहीं जा रहे हो और आपको दूर से आरती की आवाज आ जाती है, घंटी की आवाज आती है, इसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। जानबूझ के आपने घंटी सुनने की कोशिश नहीं की, जानबूझ के आरती सुनने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो कान पे पड़ी, कान पे पड़ी तो अज्ञात सुकृति होगी, इसको कहते हैं। वैसे पौंड्रिक को अज्ञात सुकृति मिली थी। तो जैसे ही हमें पता चलेगा कि कोई कृष्णा को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, तो हमने उनके चरण कमल देखने हैं। अब चरण कमलों पे साइंस है नहीं है, कृष्णा के चरण कमलों के, वो चेक किएंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं नहीं ये तो है ही नहीं। ठीक है, ये बताओ मुझे, एक डिवोटी होता है, वो हर जगह घूमता है भगवान के गुणगान करते करते, है ना? तो क्या वो एज गुड एज नारायण बन गया? क्या वो कृष्णा जैसा बन गया? हर जगह घूम घूम कर कृष्णा के बारे में बताता है, तो क्या वो कभी कृष्णा बन सकता है? नहीं माता जी। नो माता जी। नहीं माता जी। हाँ जी। सो क्या ऐसे हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड में उसको घूमने की शक्ति मिल जाए और नहीं। वैकुंठ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी घूमने की शक्ति मिल जाए, जो कृष्णा के पास भी है? कृष्णा भी कहीं पे भी जा सकते हैं, अपना घर है कृष्णा का, तो पूछने की जरूरत है नहीं उनको कहीं जाने के लिए। वैसे ही अगर किसी वैष्णव को शक्ति प्राप्त हो जाए कि वो पूरे ब्रह्मांड में घूम पाए, ऊपर के लोकों में भी घूम पाए, ब्रह्मांड के बाहर भी जाकर घूम कर आ सकता है, तो क्या वो कभी भगवान बन सकता है? नहीं, वो नो महावैष्णव माता जी। नहीं माता जी। जैसे नारद मुनि, उनको कहीं पर भी जाने का वो है, हाँ जी, लाइक नारायण से वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जा सकते हैं, मटेरियल। लेकिन नारद मुनि जी नारायण नहीं है, सही बात है। तो नारद मुनि जैसी पावर भी आ गई किसी के पास, तो वो नारायण नहीं बन सकते। वैसे किसी किसी के पास फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की पावर आ जाती है। जाप करोगे ना, आपके पास बड़े सारे सिद्धियां आ जाती है, बहुत आसान है, ऐसे कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा जाप करो, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आ जाएगा। फिर कभी कभी आप जो बोलते हो वो सच होना शुरू हो जाता है, कभी कभी आपको खुद ही पता चल जाता है। तो बहुत सारा ऐसे मैजिकल पावर्स आती है, लेकिन वैष्णव को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बट द ट्रुथ इज कि ये सारी चीजें आने के बाद भी वैष्णव विनम्र इसलिए रहता है। वैष्णव को अल्टीमेटली पता है, जब नारद मुनि नारायण नहीं बन पाए तो मैं क्या बनूंगा। सो ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। नारद मुनि नारायण नहीं बन पाए तो मैं नहीं बन सकता। वैसे पृथु महाराज नारायण नहीं बन पाए। पृथु महाराज वॉज अ पार्शियल एक्सपांशन ऑफ कृष्णा, लीडरशिप क्वालिटी लेकर आए थे। पृथु महाराज कृष्णा की सारी क्वालिटीज लेकर नहीं आए थे। आप पृथु महाराज के हाथ में बांसुरी पकड़ा दो, उन्होंने इतनी सुंदर बजानी नहीं है जो कृष्णा बजाते हैं, पॉसिबल ही नहीं। पृथु महाराज को ढेर सारे मोर के पंख दे दो, पिकॉक फेदर्स दे दो, पृथु महाराज ने ऐसे लेने हैं और उसको अच्छे से टेबल पे बिछा देने और बोलने देखो कितनी सुंदर है, और गुणगान करने हैं। कृष्णा को पकड़ा दो, कृष्णा ने रस्सी से उसको बांध देना है, पीछे से अपनी धोती में फिक्स करना है और फिर ऐसे 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 पिकॉक डांस करने लग जाना है। तो कृष्णा के जैसे पृथु महाराज नहीं हो सकते। चाहे वो कृष्णा का एक पार्ट लेकर एक्सपांड होकर आए हुए हैं, एक पार्शियल एक्सपांशन है, लीडरशिप सिखाने के लिए आए हैं, नेतृत्व कैसे किया जाता है समाज का ये सिखाने के लिए आए हैं, कृष्ण भगवान स्वयं आए हैं, लेकिन थोड़ा सा एक ही पार्ट ज्यादा लेकर आए हैं, क्वालिटी ज्यादा लेकर आए हैं। तो पृथु महाराज जैसे लोग भी नारायण नहीं बन सकते। पृथु महाराज कृष्णा के पार्शियल इनकारनेशन होने के बावजूद वो नारायण नहीं बन सकते, तो हम क्या बनेंगे? तो इसमें कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं कर लेना कि अच्छा मैंने बहुत जाप कर लिया, अब तो मैं तो ज्यादा बेटर डिवोटी बन गया बाकी लोगों से। पॉसिबल ही नहीं, नारद मुनि के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है ये क्वालिटी। ठीक है, अभी ये बताओ, जब पृथु महाराज को सब कुछ पता ही था, तो पृथु महाराज ने एक्टिंग क्यों करी कि मुझे कुछ भी नहीं पता?
ऐसे क्यों बिहेव किया सनत कुमारों के सामने, जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे सिखाओ मुझे सिखाओ, ऐसे क्यों किया पृथु महाराज ने? माता जी क्योंकि ना उनको वो ज्ञान फिर से मिले इसलिए। हाँ, पार्शली करेक्ट, वेरी गुड। और कोई आंसर है? हाँ। और क्या? क्योंकि उसको अच्छे से लर्न करना था। अच्छा, पहले याद नहीं था उनको और फिर से उनको अच्छे से बाय हार्ट याद करना था। हाँ जी, ये भी सही है। और बताओ, और आंसर बताओ। हाँ हाँ तो माता जी क्योंकि उनको लॉर्ड के मुंह से सुनना था। सनत कुमार बोल रहे थे, लॉर्ड तो बोल ही नहीं रहे थे। सनत कुमार जब आए ना, तब पृथु महाराज को सब पता है, फिर भी ऐसे एक्टिंग की जैसे मुझे कुछ नहीं आता, सनत कुमार बताओ मुझे, ऐसे क्यों किया पृथु महाराज ने? ताकि इधर आके बात करो। हाँ, इसलिए किया ताकि जो ये अभी ये ज्ञान होगा वो नीचे 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 जनरेशंस को ट्रांसफर हो, एंड जो भी नेक्स्ट किंग बनेगा उसको ये सारा ज्ञान मिले। एंड अच्छा, ये भगवत गीता लॉजिक है, ये भगवत गीता में अर्जुन ने हाँ जी, माता जी ये भी करेक्ट आंसर है। और बताओ। माता जी क्योंकि ना पृथु महाराज को ना सनत कुमार से ना सनत कुमार के मुंह से सुनना था, इसलिए ब्लेसिंग्स लेनी थी, ज्ञान की ये ब्लेसिंग, भी है, इसलिए ये माता जी। भी है, उनको ब्लेसिंग्स चाहिए थी सनत कुमारों की, वो तो ब्लेसिंग्स मिलनी थी उनको, चाहिए थी, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। बताओ मुझे, पृथु महाराज को तो सब पता होगा ना, जैसे आप लोगों को सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता 22 श्लोक तो सब कुछ आता है। अरे पृथु यू माइट नॉट गो बैक एंड आस्क द सेम क्वेश्चन, जो पता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछना क्या तुक बनता है, क्या लॉजिक है? जो मुझे ऑलरेडी पता है मैं उसके ऊपर क्यों क्वेश्चन पूछूंगी भला? अरे जब वो जन्मे माता जी तब जब वो जन्मे थे तब किसी था कि वो तो है, भगवान ने किसी उसके प्रेडिक्शन अलग बात है। वेट, द क्वेश्चन इज, व्हाई डिड पृथु महाराज एक्ट इनोसेंट when he knew माता जी everything? हाँ, माता जी क्योंकि जो पृथ्वी महाराज है उन्हें सनत कुमारों को रिस्पेक्ट दिखानी थी, और प्लस वो जो है वो कृष्णा की लीडरशिप इनकारनेशन लेके पावर लेके आए हैं, और उन्हें जो है वो प्रजा को भी गाइड करना था, तो उन्हें एग्जाम्पल भी सेट करना था कि आपके पास नॉलेज हो फिर भी आपको एक ब्लाइंड स्लेट लेके जो भी संत आत्मा या फिर बड़े ब्राह्मण वगैरह आते हैं उनसे नॉलेज लेना चाहिए। हरी बोल, वेरी गुड। उनको एग्जाम्पल सेट करना था कि जब आपके सामने संत लोग आते हैं तो उनके सामने विनम्रता से वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सुनना चाहिए, उनको विचार विमर्श करके क्वेश्चन पूछने चाहिए। आपको आता तो सब कुछ है, वैसे तो आपको क्या लगता है परीक्षित महाराज को अपने दादाजी का इतिहास नहीं पता था? परीक्षित महाराज को तो सब पता है, उसके अर्जुन क्या करते थे क्या नहीं करते थे, युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, उत्तरा कौन है, मदर है, कुंती माता कौन है, सब कुछ तो पता था परीक्षित महाराज को। फिर भी परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी को अपनी फैमिली के बारे में, फोर फादर्स के बारे में क्वेश्चन पूछे। वैसे क्वेश्चन पूछना बनता है, पूछना चाहिए। ये एग्जाम्पल सेट होता है कि जब संत महात्मा आते हैं उनको आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो वो क्वेश्चन का जो आंसर होता है आपकी लाइफ में टॉप प्रायोरिटी बन जाता है, आप उसका पालन ज्यादा सीरियसली करने लग जाते हो। इसलिए आई एम अ नो इट ऑल पर्सन, ये वाला कभी नहीं समझना चाहिए। मुझे तो सब आता है, गुरुदेव आए हैं, मैं क्या ही पूछूं, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं क्यों पूछूं उनसे? ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है? कैसे वाला एटीट्यूड होना चाहिए? अच्छा, गुरुदेव आए हैं, कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं इसके बारे में उसके बारे में, और नॉर्मली आपके करंट लाइफ में जो चल रहा है ना उसके रिलेटेड पूछना चाहिए। अगर जैसे पृथु महाराज का करंट लाइफ का क्या चल रहा था, वो राजा बन रहे थे, करोनेशन हो रहा था, उनके सर पे मुकुट रखा गया था कि आज से पृथु महाराज राज्य करेंगे। तो आज से तो प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या थी पृथु महाराज की, कि मुझे पता है कि डिवोटीज से भक्ति कैसे करवानी है, मुझे इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोगों को सत्व गुण में कैसे लाना है, इसका मुझे अगर मार्ग, आसान मार्ग बता दिया जाए तो मुझे बहुत आसानी होगी। वैसे तो बहुत सारे मार्ग दिए होते हैं वेद शास्त्रों में, जैसे हमें पता है नवविधा भक्ति, स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम विग्रहम,
तो ये सारे जितने नवविधा भक्ति के मार्ग है, अब पृथु महाराज सब कुछ ही करने लग गए हर जगह, तो ट्रैक नहीं रहेगा कि एग्जैक्टली सिस्टम कैसे सेट करनी है। तो पृथु महाराज ने करंट स्टेटस, करंट चैलेंज क्या है उसको लेकर बात की कि अभी का क्या चैलेंज है, मैं राजा बनने जा रहा हूँ, तो उसका मुझे आप कृपा करके बताओ कि जो इंद्रिय तृप्ति वाले लोग हैं उनको मैं मार्ग पे कैसे ला सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछने के पीछे कारण ही ये था कि आप जब भी अपने गुरु महाराज को अप्रोच करते हो, कोई आपसे, कोई महान व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आते हैं, तो आपने अपनी लाइफ अभी की टटोलनी चाहिए कि आज मेरी लाइफ में भक्ति के मार्ग में क्या प्रॉब्लम है, आज मेरी लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है, और उस प्रॉब्लम को लेकर गुरु महाराज से प्रश्न पूछने चाहिए। खाली हाथ नहीं आना है, खाली हाथ नहीं आना। आप अगर गुरु महाराज से लेन देन नहीं कर पाए तो उस मीटिंग को ये नहीं, जैसे कहते हैं ना कि कोई धाम जाता है और यमुना में नहाता है और वापस आ जाता है, तो वो साफ नहीं हुआ, उसने अपने पाप यमुना में तो छोड़ दिए, लेकिन वापस आया तो वो अपनी इच्छाएं लेकर आया और ज्यादा पाप करने की। क्यों? अब तो उसके पास प्रूफ मिल गया कि मैं अगले कार्तिक में भी जाऊंगा और पाप धोऊंगा, तो मुझे इस कार्तिक से मंथ से अगले कार्तिक मंथ तक लाइसेंस मिल गया है और पाप करने का। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ज्यादा पाप करना, क्योंकि अगले अक्टूबर में जाके, नवंबर में जाके वापस मैं यमुना में जाके स्नान कर सकता हूँ। तो वो ऐसा होगा तो वो फेलियर होता है। लेकिन धाम गए, धाम में ऋषि मुनियों से मिले, संत लोगों से मिले, उनके साथ संग करा, उनको परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछा और सेवा की। प्रश्न पूछना सेवा होती है। तो प्रश्न पूछ कर उनसे जवाब लिए, तो वो वाला जो एक शुद्धिकरण होता है वो आपके हृदय से इच्छाएं खत्म कर देता है। फिर आप अगली बार यमुना में स्नान पाप धोने के लिए नहीं करोगे, यमुना में आप स्नान करने जाओगे तो दंडवत करने जाओगे, आप पाँव भी नहीं डालोगे यमुना में, आप बस ऐसे जल लोगे और अपने सर पे छिड़क के आ जाओगे, आप पाँव भी टच नहीं करोगे यमुना को। इतना ज्यादा रिस्पेक्ट आएगा, अपने अंदर शुद्धिकरण इतने हाई लेवल का हो जाता है। वैसे ही पृथु महाराज जब ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि संत आत्मा आएंगे तो आपकी अभी की जो प्रॉब्लम होती है आपने उनके साथ बात करनी है, प्रश्न पूछने हैं, वो जो जवाब देते हैं उसका मरते दम तक इम्पैक्ट रहता है, मरते दम तक हमें हमारी लाइफ को वो शेप करता रहता है। ठीक है, 9 बज गए, चलो हम कल करते हैं, बच्चे के क्वेश्चंस हम कल करते हैं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभु की जय, श्री श्री राधे की जय, जय जय की जय, जय जय धाम की जय जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कीर्तन हरे कृष्ण जय हरे कृष्ण शुभ हरे रात्रि, कृष्ण माताजी, शुभ रात्रि, गुड नाइट गुड नाइट, गुड गुड नाइट। जी हाँ जी, एक मिनट, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। मुझे एक पूछना था। हाँ जी।